ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूणं ईसो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलं चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलिप्रणतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अरहन्तलोगुत्तमा सिद्धलोगुत्तमा साहुलोगुत्तमा केवलिप्रणतो धम्मो लोगुत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अरहन्तशरणं पव्वज्जामि सिद्धशरणं पव्वज्जामि साहुशरणं पव्वज्जामि केवलिप्रणतो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंचपरम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेश्वरी भगवंतों भक्तिपूर्वक नमस्कार। 12 अंग और 14 प्रकीर्ण रूप भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश हुंडाव सिर्फ निकाल के 24 जिन राजों को वृषभादेव महावीर तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त व्यापार वेदी विनिवृत्त संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुष पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमीसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानः नाहं त्यजामिस्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि। त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैरदृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृशयित्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु
व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैः रुल्लाघतान् लोकमवापिपस्त्वं हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्वैत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदा वदा तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वं स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवान् जागः स नीरजः स्यादपरो भवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुंसा च परस्परस्य तं नेतृभावं हृतयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौनाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च
भ्राम्यन्तो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रं सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम्। बढ़िया, डरते डरते सही बोला। नाकस्य प्रत्युः परिकर्म रम्यं नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो हृद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण कोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः सचेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत् तदकिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्चतमादिवाद्रेर् नैकापि निर्यातिधुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डं दध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधु निःस्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकार स्थायी क्षतेऽसौ न तथा तमःस्थम्। बाईसवा काव्याज स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किंचाखिलज्ञेय विवर्ति बोधस्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः। स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजी प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किंचाखिलज्ञेय विवर्ति बोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः। स्ववृद्धि
श्वास निमेष भाजी, प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः। किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोध, स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष रूप से, आत्मानुभवे, अपने अनुभव में। कौन अपने अनुभव में? स्ववृद्धि, अपनी वृद्धि हो रही है। बचपन से लेकर अपन बड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं, तो ये प्रत्यक्ष अपने अनुभव में आने वाली चीज़ें हैं। अपनी वृद्धि हो रही है। निश्वास, अपन सांस अंदर भरते हैं उसको निश्वास कहते हैं, और श्वास बाहर छोड़ते हैं उसको उच्छ्वास कहते हैं। तो ये सबको अनुभव में आ रहा है कि अपनी सांस अंदर बाहर हो रही है। और निमेष, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकना। तो अपना विकास, अपने श्वासोच्छ्वास, अपनी पलकों का झपकना जिसको प्राप्त है, ऐसा जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव हो रहा है। यहाँ पर आत्मानुभव का अर्थ आत्मा यानी वो शुद्धात्मा नहीं लेना। यहाँ पर आत्मा का अर्थ होता है अपना, आत्म वैभव, अपना वैभव। तो ये जो अपने अनुभव में ये सारी चीज़ें हैं स्पष्ट, लेकिन अपि फिर भी लोकः मूढ़ः, लोग भ्रमित हो जाते हैं इसमें। अपने वृद्धि हो रही है, लेकिन कभी कभी चूक हो जाती है। कभी कभी कुछ लोगों से पूछो कि तुम कितने साल के हो गए, तो बोलते हैं कि होंगे 50-55 के। तो वो खुद अनुभव है उसको, हर साल एक एक वर्षगांठ उसकी निकल रही है, लेकिन उसमें भी वो मूड हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। फिर निश्वास उच्छ्वास में भी कभी आधी सांस भरता है। ये पता नहीं कैसी प्रवृत्ति है प्राणी की, और हम भी सम्मिलित है उसमें। तो सांस कई बार अपन पूरी नहीं भरते, कई बार पूरी छोड़ते नहीं हैं। ऐसे पूरे फेफड़ों को भरते नहीं हैं, पूरी छोड़ते भी नहीं। तो इसमें भी कई बार भ्रम हो जाता है। सांस चालू है, कभी कभी ध्यान ठीक से नहीं रहता, तो उसमें भी भ्रम हो जाता है। फिर निमेष, पलकें झपक जाती हैं, और कभी कभी आप कुछ देख रहे हैं, अपलक देख रहे हैं, बीच में पलक झपक गई। तुमने पलक झपकाई क्या? नहीं, मैंने नहीं झपकाई। अरे इसमें वीडियो में तो आ रहा है। कहाँ आ रहा है? मैंने तो नहीं झपकाई। ये देखो। अच्छा, मेरी पलक झपक गई, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो इन चीज़ों में जो कि अपने अनुभव में नित्य हो रही है ये सारी चीज प्रवृत्तियाँ, इनमें भी लोकः मूढ़ः, लोग मूढ़ हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। माने अपने में जो कुछ चल रहा है उसको भी जानने में चूक कर जाते हैं। कभी कभी दोपहर में सोते हैं और फिर एकदम अचानक नींद खुलती है
तो घड़ी देखते हैं कि ज़्यादा देर तो नहीं हो गई है, आज जल्दी ऑफिस जाना है। उस सुबह का टाइम समझ लेते हैं वो। नींद खुलती है दोपहर में और फिर याद नहीं रहता है कि मैं दोपहर में सोया था कि रात को सोया था। ऐसी कई चीज़ें होती है दिन भर में जहाँ पर अपन भूल चूक कर जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते। तो जब अपनी ही अनुभूतियों में मनुष्य चूक जाता है तो फिर अखिल ज्ञेय विवर्ति बोध स्वरूपम त्वाम, आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में वर्तने वाले ज्ञान स्वरूपी हो, अर्थात आपका ज्ञान सब ज्ञेय पदार्थों में वर्त रहा है। तो जो खुद को ही नहीं जान पाया है वो आपको किम अध्यक्षम अवैति, क्या प्रत्यक्ष जान सकता है? जो प्रत्यक्ष अपने अंदर होने वाली घटनाओं को नहीं जान पा रहा है वो आपको, जिनका ज्ञान अपार है, आपको जान सकता है? अर्थात नहीं। तो अभिप्राय ये था कि भगवान को वास्तव में कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि गणधर देव आदि जो महाज्ञान से संपन्न शुद्ध केवली हैं, उनके पास सर्वावधि ज्ञान है, विपुलमति मना परे ज्ञान है और बड़ी बड़ी रिद्धियाँ हैं, वो भी भगवान को पूर्णतः नहीं जान सकते। इसलिए वो अपने प्रश्न भगवान से पूछते हैं। उनके अंदर भी शंका उत्पन्न होती है, कोई इतना ज्ञान होने के बाद भी कोई शंका उत्पन्न होती है। आश्चर्य की बात है, जब धवला में ये बात निकली कि गणधर भी तीर्थंकर से प्रश्न पूछते हैं तो फिर सारे लोग अचंभित हो गए कि वो क्या पूछते होंगे, उनको तो सब कुछ पता है। हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए गणधर देव ने, श्रेणिक राजा के, भरत चक्रवर्ती के, वृषभसेन गणधर ने भरत चक्रवर्ती के प्रश्नों के उत्तर दिए और श्रेणिक राजा के प्रश्नों के उत्तर गौतम गणधर ने, सुधर्म गणधर ने दिए हैं। हजारों प्रश्नों के उत्तर दिए। तो फिर वो उनसे क्या पूछते होंगे भगवान से? तो इसका कोई ऐसा सटीक समाधान तो नहीं निकला, लेकिन यही समझ में आया कि जो उनके ज्ञान की सीमा से बाहर का कोई विषय होगा वो पूछेंगे ना। जो उनके ज्ञान में आने वाली वस्तु है उसके बारे में तो वो पूछ नहीं सकते। जो उनके ज्ञान से परे है उसी के विषय में वो पूछ सकते हैं। और उनके ज्ञान से परे क्या है? तो उदाहरण के लिए जैसे असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल व्यतीत होने के बाद एक हुंडावसर्पिणी काल आता है। तो गणधर ये पूछ सकते हैं कि पिछले हुंडावसर्पिणी की 24वीं का नाम क्या था, क्योंकि वो बहुत दूर की घटना है। उनका ज्ञान असंख्यात लोक प्रमाण जानता है, अवधि ज्ञान, लेकिन वो संभव है उससे दूर का कोई विषय हो काल की अपेक्षा तो वो जिनेंद्र भगवान बता देंगे, केवली भगवान। और वास्तव में देखा जाए तो एक गाथा है गोमटसार में, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने लिखी है। पण्णवनिज्जा भावा अनंत भागो द्वणभिलपाणम, पण्णवनिज्जाणं पुण अनंत भागो सुधनिबद्धो। जो दिव्य ध्वनि में भगवान ने बताया, अर्थात जो
कथन करने योग्य भाव थे, पदार्थ थे, वस्तुएं थी, वो भगवान ने दिव्य ध्वनि में स्पष्ट कर दी। पर वो उसका अनुपात कितना था? तो अणभिलप्पाणम अनंत भागो, जो बातें भगवान ने नहीं बताई तो जो नहीं बताई वो इतनी थी, और जो बताई वो उसका अनंतवा भाग था। अर्थात भगवान जो जानते थे, दिव्य ध्वनि में उन्होंने जो कुछ भी बताया उससे अनंत गुना जानते थे। जो वो बता नहीं पाए वो उससे अनंत गुना था जो उनने बताया, पहली बात। फिर पण्णव निज्जाणम पुण्य, और जो उन्होंने बताया उसका अनंतवा भाग गणधरों ने ग्रंथ रूप किया, 12 अंग में विभाजित किया। तो 12 अंग से अनंत गुणी भगवान की दिव्य ध्वनि है। समझना बात को। 12 अंग का विस्तार इतना है कि एक विद्वान पंडित अमरचंद जैन शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य थे, शाहपुर वाले, उन्होंने एक बार कहा कि A4 साइज़ के पेज पर अगर भगवान की दिव्य ध्वनि में जितने पद हैं, और उन पदों में 112 करोड़ से अधिक पद हैं, उन पदों में एक एक पद के अंदर 16 अरब से भी अधिक अक्षर हैं, तो उनको अगर एक स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज़ में, एक समझ लो कि 16-17 साइज़ वाली आकृति के अक्षरों में प्रिंट किया जाए, तो उतने अक्षर जो दिव्य ध्वनि में, जो द्वादशांग में बताया है, दिव्य ध्वनि तो बहुत बड़ी है, दिव्य ध्वनि में अक्षरात्मक अनक्षरात्मक दोनों प्रकार की भाषाएं होती हैं। जैसे मनुष्य लोग अपनी भाषा में सुन रहे हैं तो वो अक्षरात्मक है, और पशु पक्षी सुन रहे हैं वो अनक्षरात्मक। वहाँ पर तोते भी हैं, मयूर भी हैं, वहाँ पर हंस पक्षी भी हैं, वहाँ पर सिंह भी है, वहाँ हिरण भी है, कि गाय आदि बहुत सारे प्राणी हैं। तो सबको अपनी अपनी भाषा में दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। तो जिनकी भाषा अक्षरी है उनको अक्षरात्मक सुनाई देती है, जिनकी भाषा अनक्षरी है उनको अनक्षरात्मक सुनाई देती है। कुछ अपने शब्द भी ऐसे होते हैं जो अक्षरात्मक नहीं होते। जैसे कोई सामयिक कर रहे हैं और एक व्यक्ति कुछ ढूंढ रहा है वहाँ पर उसके कमरे में आकर के, तो फिर वो सोचता है कि अरे ये परेशान हो रहा है, उसका ध्यान बढ़ जाता है, सामयिक से उसका ध्यान हट जाता है। पर फिर वो सोचता है कि अब ध्यान हट ही गया तो फिर बता ही देते हैं इनको कहाँ पर क्या रखा है। तो फिर वो मौन नहीं तोड़ता, वो क्या करता वो इनकी तरफ देखता है तो ये क्या कोई लिखा जा सकता है क्या? आप हूँ लिखोगे लेकिन कुछ ऐसी ध्वनियाँ अपने मुख से निकलती है जिनको लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे किसी माँ को बहुत गुस्सा आ गया, उसने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, तो वहाँ कोई दूसरी माँ देख रही है, ऐसा ये आवाज़ निकालते हो मुंह से, तो ये आवाज़ कैसे लिखोगे आप? कोई अक्षर है क्या इसके? तो भगवान की दिव्य ध्वनि में ये सब कुछ होता है, अक्षरात्मक अनक्षरात्मक। सर्वभाषा स्वभाव परिणाम बोलते ना, सर्वभाषा में अक्षरात्मक भाषा भी है, निरक्षरी भाषा भी है, अनक्षरी भाषा भी है। तो
जो भगवान की दिव्य ध्वनि में आया उसका अनंतवा भाग 12 अंगों में समाविष्ट हो सका। तो अब कल्पना कीजिए अब कि 12 अंग का एक अंश भी अभी अपने पास नहीं है थोड़ा थोड़ा फुटकर सभी अंगों का, सभी पूर्वों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान आज अभी बचा है, जितना बचा है उतना बचा है। तो फिर आप कल्पना करो कि 12 अंग अपनी बुद्धि से परे हैं और 12 अंग से अनंत गुना भगवान की दिव्य ध्वनि में आ चुका है और दिव्य ध्वनि से अनंत गुना उनका ज्ञान था। तो फिर ऐसे ज्ञान के धारी हे आदिश्वर प्रभु, आपको अध्यक्षम किम अवैति लोक, क्या कोई मनुष्य प्रत्यक्ष जान सकता है? जब वो खुद के अनुभवों में भी चूक कर जाता है, कभी कभी पता नहीं चलता कि पेट भरा कि नहीं और खाते चले जाते, बाद में पता चलता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। ये हालत है, मतलब अपने ज्ञान की दयनीय दशा है आज। और ये बड़ा भारी रोग है इस काल में, जो अभिमान का रोग है वो इतना खतरनाक है कि किसी नीतिकार ने लिखा है कि पहले इतना ज्ञान होता था, इतने गुण होते थे, लेकिन लोग झुके हुए होते थे, विनम्र होते थे, और आज उसका एक अंश भी नहीं बचा और लोग अकड़ते हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि आज थोड़ा सा सीख लो और फिर एकदम, माने एक हफ्ते जिम गए और फिर चल रहे हो वर्ल्ड चैंपियन की चाल। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि ओलंपिक्स जीत के आ गया, अवार्ड लेकर के आ गया वहाँ से, वर्ल्ड चैंपियन बन कर के। तो ये दुर्दशा है। जो ज्ञानी सो मानी नहीं, जो मानी सो ज्ञानी नहीं। इसलिए विनम्रता सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने विनय सीख ली तो बहुत कुछ सीख लिया। हमारे जो धर्म गुरु थे वो, उनकी संलेखना हो चुकी थी, हमने दर्शन नहीं किए उनके, लेकिन केवल उनके कैसेट्स और उनके साहित्य को हमने उसका लाभ लिया था। उनके विनय के बारे में हमने सुना है कि जब उनकी संलेखना चल रही थी, जिनेंद्र वर्णी उनका नाम था, तब संलेखना में चलने फिरने की शक्ति भी नहीं थी उनके शरीर में, एकदम क्षीण शरीर था, हड्डी पसली, वैसे ही वो दुर्बल थे शुरू से। पर ज्ञान में बिल्कुल सरस्वती पुत्र थे। उन्होंने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का जो कार्य संपन्न किया, अद्वितीय कार्य था वो। जैसे यहाँ महाराष्ट्र के एक विद्वान ने, रेवती ताई जी को उनका नाम भी पता है, जैन ज्ञान कोश का कार्य संपन्न किया है। उसके 4 भाग यहाँ पर ऊपर रखे हुए हैं, आपको देखना हो तो देख भी सकते हो। उसमें आगम के विभिन्न शब्दों को लेकर के उसके जितने भी संदर्भ हैं उन सब का संग्रह है। बहुत अद्भुत कार्य है। तो उन जिनेंद्र वर्णी जी के विषय में हम दो संस्मरण सुनाते हैं कि सागर में जब 1980 में, 1981 में, 1982 में, 1980 में सागर में वाचना हुई थी, ग्रीष्मकालीन सिद्धांत ग्रंथों की वाचना हुई थी। फिर सन 1981 में जबलपुर में हुई थी, फिर 1982 में फिर सागर में हुई थी। तो ये जो वाचनाएं होती थी, इन वाचनाओं में बहुत बड़े बड़े भारत के सबसे
प्रथम श्रेणी के विद्वान उपस्थित रहते थे। पंडित फूलचंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री और पंडित बालचंद्र शास्त्री, पंडित जवाहरलाल भिंडर वाले, ऐसे बहुत, दरबारी लाल कोठिया जी, पन्नालाल साहित्याचार्य के बहुत सारे विद्वान रहते थे वहाँ पर। और उसमें वाचना में जिनेंद्र वर्णी जी भी उपस्थित थे एक बार। तो सारे विद्वानों में ऊहापोह चलता था। कोई प्रश्न उठता था तो फिर वो अपने जितना उनका अध्ययन होता था उसके आधार पर बताते थे कि इसका ऐसा, इसका ऐसा, इसका ऐसा। फिर कभी कभी दूसरे विद्वान बोलते थे कि इसमें कुछ बात अधूरी है, तो बोले कि आप बताओ क्या है पूरी। तो फिर वो अपना विचार व्यक्त करते थे और इस प्रकार ये चर्चा चलती थी, कुछ समय तक चलती थी। कभी कभी 10-10, 20-20 मिनट निकल जाते थे और उसके बाद फिर पंडित कैलाश चंद जी अंत में, जिनेंद्र वर्णी जी चुपचाप सुनते रहते थे, वो एक शब्द नहीं बोलते थे। फिर पंडित कैलाश चंद जी उनसे कहते थे कि वर्णी जी, आपने तो जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का संपादन किया है, आप बताइए आगम क्या कहता है। तब वो बोलते थे कि मैं इतने बड़े गुरु महाराज और इनके संघ के सामने मेरा बोलना क्या उचित होगा। मैं कीट, यानी मैं इनके सामने कीड़े के बराबर हूँ, मैं कैसे कुछ बोलूँ। तो फिर वहाँ से आचार्य श्री आदिक जब सम्मति देते थे कि हाँ बोलिए, आप आगम में क्या है, आप केवल आगम की बात बताइए और आपके जो विचार है वो भी बता सकते हैं, तब वो बोलते थे। देखिए, ये एक विद्वान की महानता है कि पूछे बिना नहीं बोलते और पूछने पर भी संकोच करते हुए बोलते। तो इसका नाम है विनय। ये वहाँ की बात है वाचना की, ये ज्ञान विनय की बात है। फिर चारित्र विनय की बात करें तो उनके अंदर चारित्र विनय कैसी थी, तो उस विषय में जब उनकी संलेखना चल रही थी ईसरी में, 12 अप्रैल से 24 मई तक उनकी संलेखना चली, तो उनको क्षुल्लक दीक्षा दी गई थी 12 अप्रैल को। उनका नाम क्षुल्लक सिद्धांत सागर महाराज रखा था। उस जैनेन्द्र सिद्धांत कोश का संपादन किया तो उनका नाम सिद्धांत सागर महाराज रखा था। तो फिर देव दर्शन के लिए जाते थे, 4 लोग उनको उठा करके ले जाते थे। ऐसे संलेखना के समय बोरा होता है ना, यहाँ पर बोरा, बारदान क्या बोलते हैं, उसके अंदर, उसके ऊपर उनको बैठालते हैं और चारों कोनों से ऐसे पकड़ लेते हैं उनको। तो उनको ले जाते थे आचार्य श्री के दर्शन के लिए। फिर जब सब मुनियों के दर्शन हो जाते थे तो उसके बाद फिर वो ऐसे संकेत करते थे कि मुझे और जो एलक महाराज जी हैं उनके भी दर्शन करा दो। तो बोले आप भी 11 प्रतिमाधारी हैं, वो भी 11 प्रतिमाधारी हैं। नहीं, बोले नहीं, मैं बहुत छोटा हूँ। और फिर वो उनके दर्शन के लिए उनके कमरे में जा कर के उनसे इच्छाकार करते थे। वो बोलते थे, एलक महाराज बोलते थे कि अरे महाराज, हम आपके यहाँ आ जाते, आपकी संलेखना चल रही है, आप हमारे यहाँ आ रहे हो। बोले नहीं, जब तक शक्ति है तब तक मुझे विनय करना मेरा कर्तव्य है। तो विनय के एक प्रकार से आदर्श व्यक्तित्व जिनेंद्र वर्णी जी थे, अत्यंत विनम्र थे। और उनकी लेखनी में भी अपन देखें तो जो शुरू में वो 2 शब्द लिखते हैं ना, लेखक अपने कुछ विचार लिखते हैं किसी भी पुस्तक के प्रारंभ में, तो उसमें इतनी विनय
कि अपन आश्चर्यचकित हो जाए कि ये अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। और जब उनका आलेख पढ़ते हैं तब लगता है कि क्या उच्च कोटि का चिंतन है और कितनी गहराई में जाकर के उनने ये मोती निकाले हैं आगम के, ऐसा लगता था। तो ये दो घटनाएं थी, ज्ञान विनय, चारित्र विनय। और फिर उनके पास दर्शन विनय तो निस्संदेह रही, क्योंकि जब उनकी दीक्षा हो रही थी, उनकी दीक्षा उन्होंने पहले भी ली थी, एक बार क्षुल्लक दीक्षा ली थी, और उस दीक्षा में उनका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ा हुआ था। उनका एक फेफड़ा युवावस्था में ही ऑपरेशन करके अलग करना पड़ा था, तो एक फेफड़े से उनका काम चलता था, थोड़ा एक तरफ झुके हुए रहते थे। तो क्षुल्लक अवस्था में एक बार भोजन पानी और औषध लेते लेते उनको थोड़ा प्रतिकूल लग रहा था, स्वास्थ्य संभल नहीं रहा था। तो अंततः उन्होंने निर्णय किया कि इस प्रकार अपने आप को और दूसरों को मैं क्यों भ्रमित कर रहा हूँ, जब मेरे से संभल ही नहीं रहा है, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं सायंकाल औषध स्वीकार करने की छूट रखता हूँ, लेकिन इस पिच्छी के साथ ये नहीं हो सकता। इसलिए मैं अत्यंत भरे मन से, अत्यंत खेदपूर्वक इस पिच्छी को अब छोड़ता हूँ। और बिल्कुल खुलकर उन्होंने घोषणा पूर्वक इस पिच्छी को छोड़ा। पहले तो उन्होंने संलेखना ली, नियम संलेखना, पर चारों तरफ से आचार्यों के, विद्वानों के, सबके पत्र आए कि आप ये क्या कर रहे हो, आपका ज्ञान बहुत आवश्यक है सबके लिए, अभी आपको जिनवाणी की और सेवा करनी है। लेकिन संयोग ऐसा बना, अब मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो मैं क्या करूं। तो फिर स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन फिर भी एक बार भोजन की चर्या उनके लिए प्रतिकूल पड़ रही थी, तो उनने फिर दीक्षा छोड़ी। दीक्षा छोड़ने के बाद अब प्रजा, जनता होती है, अलग अलग लोग बातें करते हैं, लेकिन फिर भी उनने उसकी चिंता नहीं की। ये बहुत बड़े साहस का काम है, ये कोई साधारण काम नहीं है। दीक्षा न निभते हुए भी बहुत सारे लोग जैसे तैसे निभाते हैं, पर इन्होंने वो साहस किया कि नहीं निभ रही है तो फिर मुझे दूसरों को भ्रम में नहीं डालना। वो मुझे 11 प्रतिमाधारी क्षुल्लक समझ रहे हैं, और मैं अंदर से मेरे भाव स्वास्थ्य के कारण इस भूमिका के प्रतिकूल हो रहे हैं। तो उनने छोड़ी दीक्षा, और फिर अंत में जब फिर से उनको दीक्षा मिली तब आंसू बह रहे थे उनके। फिर आचार्य ने समझ लिया कि क्यों आंसू बह रहे हैं, कि इनकी वो दीक्षा छूट गई थी, आज इनको वापस दीक्षा मिली तो इनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो आचार्य ने एक वाक्य बोला कि सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो उसको भूला नहीं कहते। फिर उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से संलेखना की। ऐसा सुना है हमने किसी के मुख से कि उन्होंने कहा कि आप मुझे बाहर से, आप लोग मुझे संभाल लो, अंदर का तो मेरा उत्तरदायित्व है। यानी अंदर से मैं अपने को संभालूंगा, बाहर से आप मुझे संभालो। फिर क्षमा सागर महाराज जी को आचार्य ने भेजा कि जाओ समय सार सुना कर आओ उनको। तो क्षमा सागर महाराज जी ने समय सार का पाठ किया, उनके पास मधुर स्वर था उनका। और सुन रहे हैं वर्णी जी आप? बोलिए।
ऐसे हाथ किए उन्होंने और बोले आगे सुनाओ। 14 गाथा मैंने पढ़ी। तो बोले इतना ही पर्याप्त है। वास्तव में देखा जाए तो 14 गाथाओं में पूरा समय सार है, बाकी पूरा उसका विस्तार है। तो फिर उनने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री ऐसा बोल रहे हैं, तो वर्णी जी ऐसा बोल रहे हैं कि इतना ही पर्याप्त है। तो आचार्य श्री बोले उनके लिए इतना ही पर्याप्त है। तो आप कल्पना कीजिए कि अभी अगर इतने शास्त्र अभी जितने उपलब्ध हैं उनको अगर कोई पढ़ ले तो फिर उसके ज्ञान की कोई बराबरी नहीं कर सकता। इतना अपार भंडार अभी अपने पास है। धवला की 16 पुस्तकें, जय धवला की 16 पुस्तकें, महाधवला की 7 पुस्तकें, कितने हो गए? 16 16 32 32 और 7 39। इनको पढ़ने में पसीना आ जाता है, इतना भारी काम है। फिर अन्य ग्रंथ कुंद वाङ्मय, आचार्य कुंद का वाङ्मय, आचार्य समंतभद्र महाराज का वाङ्मय, आचार्य पूज्यपाद स्वामी का वाङ्मय, आचार्य अकलंक देव का वाङ्मय, आचार्य अमृतचंद सूरी का वाङ्मय, ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को शास्त्र पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा मन आया था कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रंथ रखे हैं आपके, लेकिन सुव्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है विनय की दृष्टि से। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर वाला खंड है वहाँ पर आप जैन शास्त्र लिखिए और केवल शास्त्र रखिए वहाँ। अभी सब मिक्स है। जब पालकी में शास्त्र विराजमान करने की, जब वहाँ पर वो शोभा यात्रा की तैयारी हो रही थी, तब संयोग से हमने कुछ ऐसे खोल करके देखे तो उनमें शास्त्र नहीं थे वो। और आप अगर बंद उसको लेकर के जाएंगे और शास्त्र समझ करके ले जाएंगे तो वो शास्त्र थोड़ी बन जाएंगे। तो आपको जैन शास्त्र अलग से रखने होंगे ऊपर, और फिर बाकी जो है उसको आप जैन साहित्य लिख दीजिए। जैन साहित्य और जैन शास्त्र में आपको अंतर समझना पड़ेगा। जैन शास्त्र पूज्य है, जैन साहित्य वैकल्पिक है, और जैन शास्त्र ही पूज्य है। जैन साहित्य में कितनी सारी पुस्तकें हैं, ज़माने की पुस्तकें हैं। अभी बैठकर कभी अपन एक आध बार प्रयास कर सकते हैं यहाँ पर कि अपन व्यवस्थित कर दें, ताकि अपन जो प्रणाम कर रहे हैं, अर्घ चढ़ा रहे हैं, वो सही जगह चढ़े ना। अपन कुछ समझकर कुछ कर रहे हैं, ये इसमें आनंद नहीं है, भक्ति नहीं है इसमें। एक वो पद्धति चल रही है, ऐसा नहीं चल सकता। हर मंदिर के लिए हम कहना चाहते हैं, पूरे भारत में जितने मंदिर हैं, विदेशों में जितने मंदिर हैं, सर्वत्र जैन शास्त्र और जैन साहित्य भिन्न ही होंगे, कभी एक नहीं हो सकते। तो वो जो शास्त्र हैं वहाँ चारों अनुयोग के ग्रंथ होंगे, और साहित्य में फिर ठीक है, कोई प्रवचन हो सकते हैं, कोई महाराज के, कोई और चीज़ें हो सकती है, किसी विद्वान की रचना हो सकती है, साधु की कोई एक कृति हो सकती है। तो जो शास्त्र में है, जो उससे कई गुना वो 12 अंगों में था, और जो 12 अंगों में था उससे अनंत गुना, कई गुना नहीं, अनंत गुना दिव्य ध्वनि में था, और दिव्य ध्वनि से अनंत गुना केवल ज्ञान में था। तो जब अपन शास्त्र की तो बात दूर, अपने यहाँ जो कुछ हो रहा है उसमें चूक हो जाते हैं, इसी में अपन भूल चूक कर जाते हैं। उदाहरण दिया ना अभी हमने कि तुम ऐसे देख रहे थे, फिर तुम्हारी पलक झपक गई थी बीच में एक बार,
तुमने कहा था ना कि मुझे पलक नहीं झपकाना है। दृष्ट्वा भवंत मनिमेष विलोकनीयम, भगवान के दर्शन के समय अनिमेष विलोकनीय है भगवान, पलक नहीं झपकाई जाती। भगवान के दर्शन पलक आंखें खोल करके किए जाते पूरे, बीच में पलक नहीं। आपको कायद से अगर आँखों को रेस्ट चाहिए तो कायद सिर करके आँख बंद कर लो बीच में, लेकिन दर्शन करते समय आप पलक नहीं झपकाएंगे। मतलब फिर वहाँ वीडियो ले रहा है कोई, तो फिर वीडियो में वो दिखाता है कि भाई तुमने पलक नहीं झपकाई, तुम्हें लग रहा है, लेकिन देखो ये, बोले कि अरे हाँ मेरी तो पलक झपकी है। तो जब अपने को अपनी पलक झपकी ये भी पता नहीं चल रहा है, तो अपन उन ज्ञानी को, उन केवली भगवान को, आदिनाथ प्रभु को किम अध्यक्षम अवैति, क्या प्रत्यक्ष जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। तो सीधी सी बात है कि ये स्तुति चल रही है तो जितनी जानकारी है उसके आधार पर चल रही है। वास्तव में भगवान को जानने के लिए भगवान होना आवश्यक है। अंतिम सच तो ये है कि भगवान को भगवान के सिवा कोई नहीं जान सकता। जैनम जयतु शासन।